मुझे भूख लगने लगी है बहुत ज़्यादा। नमक, लाल मिर्च, चंदा मामा छुपे। हाँ, बन रही है मेरी अल्लाह तौबा है तौबा। ये लाल मिर्च, इसके अंदर है जीरा। ऑयल निकल कर मसाला अच्छे से भून। नंदू अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा रहा होगा। तो सुबह मैं उठ गई थी जल्दी और हमने 10-11 बजे तक कर लिया था आज नाश्ता करने के बाद मैं हो गई थी फिर फ्री। अम्मी को तैयार कर दिया था, जिसे सुबह हर रोज़ मैं उनको कर देती हूँ। तो अम्मी का काम करने के बाद मैं हो गई थी फ्री और फिर मैंने बना लिया दोपहर का खाना और अब मैं दोपहर के खाने से भी हो चुकी हूँ एकदम फ्री। और अब मैं नहा धोकर प्यारी सी लड़की बनकर आ चुकी हूँ और कर लिया है मैंने व्लॉग को स्टार्ट। तो अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ऑल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन झटपट मिलते रहें। तो उज़्मा चली गई है अभी नीचे और अम्मी लेटी हैं मेरे साथ। राजा के साथ चली गई है वो नीचे, उसे कुछ काम था तो राजा लेकर, तो उसने कुछ काम करवाना है उससे अपना। और मैं बैठी हूँ अपनी प्यारी सी माँ के साथ। मेरी मम्मी लेटी है इधर और अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ की भूख, क्योंकि तो चलते हैं, चलकर खा लेते हैं दोपहर का खाना। कहते हैं खाने को वेट नहीं कराना चाहिए और जब भी भूख लगे तभी खा लो कुछ ना कुछ। तो अभी मैं चलती हूँ खाना खाने, वरना रोटी मेरी हो जाएंगी ठंडी। तो मैं नहीं चाहती कि रोटी ठंडी हो जाए या सालन ठंडा हो जाए, तो इससे पहले वो ठंडा होए मैं उसे खा लेती हूँ। खाकर अपनी छोटी छोटी भूख मिटा लेती हूँ और खाने के बाद फिर हम देखेंगे, अगर भूख लगी बाद में तो फिर कुछ और खा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि लंच करने के बाद फिर दोबारा भूख लगे। लेकिन आजकल मुझे भूख लगने लगी है बहुत ज़्यादा दोबारा। I'm not very hungry. किचन में निकालते हैं अपने लिए मज़ेदार गरम गरम खाना और खाते हैं और खाने के बाद देखते हैं फिर, और देखते हैं आज बाहर का मौसम कैसा हो रहा है तो उसे भी देख लेते हैं। लेकिन सच बताऊं, बाहर हो रही है बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप तेज़ नहीं हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, घटा वाला मौसम है। क्योंकि आज है और रात बारिश हुई थी तो मौसम इसीलिए अच्छा है, घटा वाला हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है बाहर का। तो मैं निकाल लेती हूँ फिलहाल अपना खाना किचन में चलकर। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में खाने के बाद। खाना शाना मेरा हो चुका है और अब मैं पीने जा रही हूँ पानी, क्योंकि कहते हैं ना 2 घंटे बाद पानी पी लेना चाहिए खाने के। तो मुझे लगभग 2 घंटे होने ही वाले हैं, तो मैं पी लेती हूँ 1 गिलास पानी और फिर करूँगी थोड़ा सा आराम। और मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से अपने लिए एक मीठा सा अमरूद और मैं खाऊँगी एक अमरूद। पानी मैंने पी लिया है और ये हकीकत बात है, पानी अल्लाह की एक नेमत है। पानी की जगह कोई ले ही नहीं सकता। मतलब आपको प्यास लगती है तो प्यास मतलब सिर्फ पानी से ही बुझती है। आप शरबत पी लो, दूध पी लो या कोई जूस पी लो, वो चीज़ जो पानी आपकी प्यास बुझा सकती है ना, ये दुनिया का कोई भी शरबत दूध नहीं बुझा सकता। हकीकत बात है। पानी भी मैं कहती हूँ अल्लाह पाक की एक नेमत है, नेमत। तो पानी को सेव करके रखो, ज़्यादा वेस्ट मत करो। इस चीज़ का भी सब अपने घरों में ध्यान रखें और जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करो। तो अभी मुझे खाने के बाद मन हुआ कि मैं खा लूँ एक अमरूद, तो मैंने निकाल लिया फ्रिज में से अमरूद और ये हो रहा है बहुत ही ठंडा। तो मैंने इसको सोचा थोड़ा देर काट के रख देती हूँ ताकि इसकी ठंडक निकल जाए। और मैं खाने वाली हूँ अब एक अमरूद। अल्लाह पाक सभी पर अपना फजलो करम बनाए रखें, अपनी नेमतों से A few moments later. फ्रिज में से निकाल लिए हैं मैंने अपने लिए अमरूद। ये खाने के बाद ना मेरा मन हो रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ खाऊं चटपटी मसाले वाली, और इसमें डालूंगी मैं काला नमक, लाल मिर्च कट करने के बाद, और ये खाऊंगी मज़े से अंदर बैठकर। अभी सब कामों से फ्री होकर चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है और बाहर का देख लेते हैं और फिर करते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है और अब करनी है मुझे शाम के खाने की तैयारी भी साथ साथ। अगर साथ साथ नहीं करूँगी तो फिर खाने के लिए हो जाएगी लेट। तो बाहर का मौसम हो रहा है बहुत प्यारा, बादल हैं
जैसे कि रुई टाइप में। और मगरिब का टाइम है तो वैसे भी इतना अच्छा ही होता है मौसम। तो ये हो रहा है बहुत प्यारा मौसम। दिखाती हूँ मैं अभी बाहर जाकर। प्यारा है सामने का व्यू माशाल्लाह। इसमें इतना नहीं आ रहा जितना रियल में खूबसूरत हो रहा है। ये रेड कलर का हो रहा है, ऑरेंज, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इधर सारा वाइट, इधर सारा रेड, और ये लग रहा है सूरज हो चुका है ग्रुप, और ये लग रहा है बहुत ही प्यारा। होने वाली हैं अभी, बस कुछ ही देर जारी है मगरिब की अज़ानें। मगरिब का टाइम हो रहा है और ये सूरज की लाल रोशनी, जो सूरज छुप चुका है, वो पड़ रही है इन बादलों के ऊपर। तो ये पड़ रही है सूरज की रोशनी, और इस रोशनी की वजह से ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं रियल में। कैमरे में इतने नहीं आ रहे हैं लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। 2 hours later. मगरिब के बाद मैं आ गई थी अंदर बाहर से नमाज़ पढ़ के, और अभी करूँगी खाने की तैयारी। देखती हूँ आलू हैं घर में, तो आज मेरा मन, पहले ही मेरा मन तायरी का हो रहा था तो मैंने बिरयानी बना ली थी, लेकिन आज मैं तायरी ही बनाऊँगी। आज मैंने पीले कपड़े पहने हुए हैं तो आज मैं खाना भी पीला ही बनाऊँगी यानी कि तायरी। अपने लिए बनाऊँगी मज़ेदार तायरी, अपने लिए, अम्मी के लिए, उज़्मा के लिए। तो मैं बनाऊँगी बहुत सारे आलू डालकर मज़ेदार तायरी। हो सकता है गोश्त भी डाल दूँ, चिकन रखा हुआ है मेरे पास, तो या तो मुझे उसे निकालना पड़ेगा चिकन को। अगर मैंने गोश्त की तायरी बनाई तो बनाएंगे मज़ेदार आलू की तायरी, या फिर खाली आलू की बनाऊंगी सिंपल वाली तायरी। वो बड़ी मज़े की बनती है, और दही के साथ, प्याज के साथ, प्याज की चटनी और टमाटर की चटनी के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आता है। यम्मी लगती है मुझे, यम्मी। और गरम गरम खोलती हुई बिरयानी हो या तायरी हो, टेस्टी लगती है, नंबर 1। तो अभी पहले अम्मी को दे देते हैं दवाई और दूध, और मैं भी अपने लिए बना लेती हूँ चाय, अच्छी सी मज़ेदार कड़क, क्योंकि नीचे हो रहा है सन्नाटा बिल्कुल। वैसे एक राउंड लगा कर आती हूँ नीचे का भी, क्योंकि नीचे तो वैसे तो कोई है नहीं। मैंने सोचा नीचे क्या जाऊँ, नीचे तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर हो रहा है बहुत प्यारा मौसम, जैसे सुबह में था, दोपहर शाम में था, और निकल आए हैं चंदा मामा। चंदा मामा छुपे हुए हैं बादलों में। एक झलक दिखाई मैंने आपको चंदा मामा की, ये छुपे हुए हैं बादलों में, लग रहे हैं प्यारे प्यारे चंदा मामा। अभी चलती हूँ अंदर ही। चंदा मामा अभी और ज़्यादा बादलों से हटेंगे तो इनके रोशनी का नूर फैलेगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और बनाती हूँ चाय, करती हूँ। चावल को वैसे भिगो देती हूँ पहले ही, ताकि चावल अच्छे से फूल जाए, क्योंकि मुझे चावल ना मतलब भिगो कर बनाना ज़्यादा पसंद है। तो मैं चावलों को भी भिगो दूँगी, और अम्मी को दूध देती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, और आलू वगैरह कट करती हूँ। तो ये सारा काम पहले मैं दोपहर दूध गर्म किया था, यानी कि आज हमारे दोपहर दूध आया था दोपहर में, तो ये दोपहर से बाहर ही रखा हुआ है पूरा भगोना। तो इसमें से अम्मी को दे दूँगी मैं 1 कप। मुझे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म ही है, हल्का ठंडा हो चुका है हल्का। तो इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, और अम्मी को देने के बाद, और 1 कप अपनी चाय का निकालने के बाद बाकी रख दूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि ख़राब ना हो। 2 कप निकाल लिया है मैंने दूध, और थोड़ा सा गिर गया है क्योंकि भगोना पूरा है। तो ये भगोना में ज़्यादा होता है ना, तो वो मतलब सही से निकल नहीं पाता, तो ये गिर गया, थोड़ा सा छलक गया मतलब। तो मैंने ये साफ़ कर दिया यहाँ से। दूध में रख कर आ गई थी फ्रिज में, और मैं निकाल कर ले आई साथ ही साथ हरी मिर्चें और टमाटर, क्योंकि मुझे अभी तायरी के लिए सामान कट करना है। तो मैंने ये भी निकाल लिया हाथों हाथ ही। मैंने कहा साथ साथ निकाल लेती हूँ, फिर बाद में वो करना पड़ेगा, तो अभी धोकर। और आज मैं डालूँगी तायरी में अचार, या तो मिर्च का अचार डालूँगी या नींबू का, क्योंकि उससे फिर और ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो अभी पहले अम्मी को दे देते हैं दवाई। यहाँ बन रही है मेरी चाय, और यहाँ निकाल लिए हैं मैंने चावल। अब चावल को मैं इतने भिगो दूँगी, रख देते हैं इतने भिगोने के लिए, क्योंकि जब तक मैं तायरी बनाऊँगी खाने के टाइम, यानी कि 9, 8, साढ़े 8 तक, तब तक ये बहुत अच्छे से भीग जाएंगे, 1 घंटे में, और अच्छे हो जाएंगे। ये आ चुकी हूँ अभी बाहर अम्मी को दवाई देकर, और गली पड़ी है हमारी खाली। आज तो बच्चे भी नहीं खेल रहे, वरना रौनक लगी रहती है बच्चों से ही, और आज बच्चे भी गायब हैं गली में से, बस चमगादड़ ही उड़ रही। गर्मी मतलब मौसम ठंडा है, उसके बाद भी अब वैसे मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो गर्मी ही थी खैर इतनी। और ये लास्ट के जो सितंबर के डेज थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाले थे। इतनी तेज़ धूप निकली थी, जैसे कि मतलब जला के रख देगी इंसान को, इतनी तेज़ धूप थी। उफ अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा है, तौबा को अल्लाह। चावल हो चुके हैं एकदम साफ़, और एक एक चावल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वाइट पानी हो चुका है इसका।
तो मैं इसे अब ढक दूँगी चावल को। और चाय भी मेरी बनने ही वाली है, तो अब चाय लेकर चलते हैं अंदर। हो गई है खूब अच्छी कड़क मज़ेदार, तो अंदर बैठकर पीते हैं गरम चाय अंदर पंखे में। वैसे पहले मैं सोच रही थी बाहर बैठ के पीऊँ, फिर बाहर काटते हैं बहुत बुरे मच्छर, तो मैंने सोचा अंदर ही बैठ के पी लेती हूँ, कूलर में चाय करके लेके जाती हूँ और फिर पी के फिर लगूँगी खाना बनाने में। घर से कोई ना कोई चला जाता है कहीं तो सन्नाटा हो जाता है, तो नीचे बिल्कुल सन्नाटा हुआ पड़ा है और ऐसा हो रहा है जैसे कोई है ही नहीं नीचे। और ऊपर भी बस मैं हूँ अकेली और अम्मी है और राजा बाहर है, वो चला गया स्कूटी लेकर। तो बस पूरे घर में अकेली टुरक टू टल रही हूँ और कोई है ही नहीं। मतलब इंसान अकेलापन इंसान को ऐसा लगता है। तो अभी ये लोग आ जाएंगे, तो इस कहते हैं ना इंसानों के दम से रौनक होती है, और ये सच है, इंसानों के बिना रौनक नहीं है। ये लोग चले गए हैं तस हो रहा खाली खाली, और बस मैं ही अकेली अकेली टहल रही हूँ, वेट कर रही हूँ इन लोगों का कि ये आ जाएं। बाजी गई हैं अपने घर पर फ्लैट पर सामान रखने के लिए, क्योंकि उनका जो सामान डेकोरेशन का था वो यही रखा था नीचे और आधा उन्होंने पहुँचा दिया था। तो बाजी अभी सारा सामान लेकर गई है रिक्शा में, दरुना बाजी उज़मा, और राजा जाएगा शीशे वाले को लेकर। तो अभी फ़िलहाल इसलिए सब यहाँ खाली है। तो ये लोग चले गए हैं सामान मतलब लगाएंगी नहीं, लगाएंगी जब वो शिफ्ट करेंगी वहाँ पर। तो अभी शिफ्ट नहीं कर रही हैं, अभी सिर्फ सामान पहुँचा रही हैं थोड़ा थोड़ा करके, कि एक साथ सारा लेकर ना जाना पड़े और फिर एक साथ लेके जाओ लगाओ तो उससे ज़्यादा थकन हो जाती है। तो ये ना अभी टाइम है हमारे पास, तो धीरे धीरे करते रहो अपना अपना काम, बस सभी इसी तरीके से चल रहा है। तो बाजी अपना काम कर लेती हैं रोज़ाना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़कर राउंड लगा ही लेती हैं फ्लैट का जाकर, और ऐसे ही बस सारा दिन निकल। चाय मेरी बन चुकी है और अब मैं अपनी चाय का कप लेकर चलती हूँ अंदर, बैठकर पीऊँगी चाय और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में जब मैं खाना बनाऊँगी किचन में आकर। तो अभी चलते हैं अंदर। हूँ अब किचन में और करने लगी हूँ कटिंग और बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी खाना। प्याज काटने के बाद झलोने कर दी है मेरी आँखों की हालत ख़राब। प्याज में इतनी झले हैं हद से ज़्यादा। ये मेरी प्याज। तो यहाँ मेरा ताहिरी का मसाला तैयार हो चुका है। इसमें डाला है मैंने गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्च और टमाटर। तो ये बन चुका है, सब ढक देते हैं, अभी बाद में खोलेंगे जब हम इसे भूनेंगे। और अब छीलूँगी मैं आलू भी छील कर रखी लूँगी जल्दी से, ताकि मुझे फिर बस मसाला भूनते ही उसमें आलू वगैरह सब मैं जल्दी से डाल के भून लूँ मसाले को, और फिर हम डाल देंगे चावल लास्ट में। वो चावल डालूँगी मैं खाते टाइम, खाने से मतलब 10 मिनट पहले, बस वो भीगे हुए हैं तो दम में आ जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ सब चीज़ें तैयार करके रखूँगी, चावल नहीं डालूँगी, वो डालूँगी मैं ईशा की नमाज़ के बाद जब हम खाना खाएंगे गरम गरम। क्योंकि चावल ना मुझे गरम गरम खोलते हुए अच्छा लगता है कि निकालो और खा लो गरम गरम। तो छील कर मैं रख चुकी हूँ, धोकर भी रख दिए मैंने। और अब मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी, और मैं चटनी में डालती हूँ ज़ीरा, लहसुन, हरी मिर्च थोड़ी सी 2-3 और लाल मिर्च, टमाटर बहुत सारे ये ले लिए हैं टमाटर, ये लाल मिर्च, इसके अंदर है ज़ीरा, नमक, हरी मिर्च थोड़ी सी और लहसुन। तो ये बनती है मेरी मज़ेदार चटनी। इस चटनी का टेस्ट इतना मज़ेदार होता है ना, आप लोग कभी बनाना अपने घर में, इतना मज़ेदार इतनी टेस्टी चटनी होती है ये, बहुत ज़्यादा। ये चटनी आप मतलब खिचड़ी से खाओ, ताई से खाओ, बिरयानी से खाओ, इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये भून के भी खा सकते हो। तो ये इस टाइप से चटनी बनाना, ये सब चीज़ डालकर तो बहुत टेस्टी बनती है। सारी चीज़ें मिक्स करके चटनी को बनाना लाल मिर्च से। So good, so good, so good. मसाला मैंने डाल दिया है इसमें और पानी भी मिला दिया है ताकि ये अच्छे से प्याज गल जाए। अब मैं बना रही हूँ ताहिरी का मसाला। तो ये ऐसे बनेगा, अभी गलेगा पहले, तो इसमें मैंने सब कुछ एक साथ डाल दिया है। अब अभी हम इसे गलने देंगे। मसाला मेरा हो रहा है अभी तैयार, और मैंने इसमें डाल दिया है नींबू का अचार, ताकि उससे और अच्छा टेस्ट आ जाए चावलों में। तो इसमें मैंने नींबू का अचार भी ऐड कर दिया है, और लहसुन अदरक भी डाला है। चावल तब भी बनाओ उसमें लहसुन अदरक ज़रूर डालो, तो वो एकदम बिरयानी वाला टेस्ट आता है। तो ये मैं बिना चिकन वाली ताहिरी बना रही हूँ, सिर्फ आलू डालकर। चिकन रखा हुआ है लेकिन मैंने मन नहीं था, क्योंकि कल भी मैंने चिकन की बिरयानी खाई थी, तो आज चिकन खाने का दिल नहीं था, तो इसलिए सिर्फ प्लेन येलो ताहिरी। ये हमारा मसाला भी भुन रहा है, मतलब भुनेगा भी, भुना नहीं है। तो ये भी प्याज वगैरह सब गल रहा है, ये गल जाएगा फिर मैं इसको भून कर दी है इसके अंदर आलू ऐड। और मैं बिल्कुल ये पीली ताहिरी ऐसी बनाती हूँ जैसे कि बिरयानी, सारा सब सामान वही डालती हूँ जो मैं बिरयानी में ऐड करती हूँ।
तो इसमें मैंने सभी कुछ वही डाला है, उसे ऐसे ही अच्छे से भूनूंगी जैसे हम बिरयानी के मसाले को भूनते हैं, तभी तो टेस्ट आता है खाने में। खाने में टेस्ट चाहिए तो फिर टेस्टी करके बनाना पड़ता है। तो ये हमारे आलू सब चीज़ अच्छे से भुनेंगी पहले। जितने अच्छे से, जितने प्यार से आप खाना बनाओगे खाने में वैसा ही टेस्ट आएगा। तो कहते हैं ना, खाने को हमेशा प्यार से बनाना चाहिए, तभी तो खाना टेस्टी और मज़ेदार लजीज बनता है। तो बस मैं लगी पड़ी हूँ अपने खाने को तैयार करने में, और खाना तैयार होके फिर मैं जल्दी से खाना खाऊंगी और फिर पढ़ूंगी नमाज़। और ये आ चुका है और ऑयल निकल कर मसाला अच्छे से भुन चुका है। अभी मैं इसे और भूनूंगी, जितना इसमें ऑयल निकल कर आया है मैं इससे भी अभी थोड़ा सा आधा घंटा मतलब और ऐसी भूनूंगी, जिससे मसाला बिल्कुल फटा फटा हो जाएगा चिकन की तरह। तो मैं ऐड कर दिए हैं चावल, और अभी इसमें खोल आ जाएगी और फिर ये हमारी तायरी तैयार हो जाएगी मज़ेदार। 1 hour later. लिए गर्मा गर्म तायरी भाप निकलती हुई, और इधर मंगा लिया है दही, और ये है चटनी। लेकर चलते हैं अंदर। और अभी प्याज टमाटर की चटनी बनाना भूल गई, तो कोई बात नहीं, अभी हम फ़िलहाल इसी से काम चला लेंगे। तो हम चलते हैं अंदर। खाना खाकर मैं आ चुकी हूँ बाहर, और मैं बैठ गई थी बाहर आके, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने खाना मतलब खा लिया, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है वॉक करने का। तो मैं करूँगी अभी थोड़ी देर बैठ के वॉक, क्योंकि मुझे सुस्ती भी हो रही है। खाना खाने के बाद ना मुझे सुस्ती हो जाती है और नींद आने लगती है। मुझे पता नहीं खाने का नशा चढ़ता है, क्या होता है पता नहीं। फ़िलहाल अभी ऐसा हो रहा है कि अजीब सा, और अभी लगाऊंगी 2-3 राउंड तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि खाना हमारा, कहते हैं खाने के 10-15 मिनट के बाद अब 100 कदम चलो तो खाना ठीक हो जाता है। तो मैं अभी करूँगी। पहले मैं बैठ गई, मैंने कहा थोड़ा अब रेस्ट कर लूँ बाहर आके। बाहर का मौसम अच्छा हो रहा था, बहुत प्यारा ठंडा, और कहते हैं ना अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है तो ठंडा मौसम तो अपना आप होना ही है। आज मैंने एक न्यूज़ सुनी, और वो न्यूज़ सुन के मेरा दिमाग हो गया, मतलब अजीब सा मुझे फ़ील आई कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं कि जो हम सोच नहीं सकते, और लोगों की सोच कहाँ तक कहते हैं ना, रोगी के राज में सब रोगी बन गए। तो सारे ही जैसे होते हैं ना कट्टर वाले, दिल में दुश्मनी रखने वाले लोग, तो उस टाइप से हैं वो। तो मैं बताऊंगी अभी वो किस्सा, मैं ना सुना है वो न्यूज़ में, मतलब मैं सुनती नहीं हूँ, पर मेरे सामने वो ऐसे क्लिप दो आ जाते हैं तो मैं सुन लेती हूँ कि क्या चीज़ है, क्या है। तो वो मैं अपनी नॉलेज के लिए सुन लेती हूँ। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे बताना कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कमेंट्स करके आप सभी लोग मुझे बताना। तो वो स्टोरी कुछ ऐसे थी कि आज़मगढ़ में, ये रियल स्टोरी है, कोई वो नहीं है कि काल्पनिक सुना रही हूँ मैं, ये रियल स्टोरी है, आज़मगढ़ में हुआ है ऐसा। तो आज़मगढ़ में 2 फैमिली थी, आ जाते हैं खेलने के लिए किसी के घर में। तो ऐसे ही था कि बच्चे चले जाते थे खेलने के लिए इधर उधर। तो एक दिन ना जो मोमडन फैमिली थी, उनका बेटा 7 साल का सुबह से गायब हो गया। वो समझी कि बाहर होगा, खेल रहा होगा इधर उधर। 2-3 घंटे तो इंसान यही समझता है कि बच्चा बाहर खेल रहा है, लेकिन जब 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गए तो उन्होंने पुलिस में FIR करी कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, सुबह से शाम हो गई है और हमने उसका इतना वेट करा, आस पड़ोस में पूछा, सब जगह पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया कि बच्चा कहाँ है। पुलिस वालों ने भी कोई इतना तवज्जो नहीं दी उस चीज़ पर कि बच्चा कहाँ गया है, कौन ले गया। वही है ना कि हिंदू फैमिली थी और एक मुस्लिम फैमिली थी, और दोनों के साथ मतलब मेल मिलाप अच्छा था कि बच्चे उनके घर में। ऐसी सरकार है तो फिर कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। संविधान का तो आजकल मजाक बना रखा है इन रोगियों ने। तो बस ऐसे ही था। तो फिर सुबह से शाम हो गई, शाम के बाद अगले दिन जब सुबह हुई तो एक मतलब बोरे में बंधा हुआ एक पेड़ पर टंगा, उसी के घर में, मोमडन के घर के सामने बोरे में बांध कर टांग दिया पेड़ के ऊपर। तो उसके कोई चाचा वाचा थे या वहीं गली के कोई थे, उन्होंने देखा कि ये क्या है, और इसमें से खून भी टपक रहा है, ये है क्या। तो उसमें से एक बच्चे का हाथ दिखा। जब देखा तो वो उस बच्चे का शव था, यानी कि उस बच्चे की बॉडी थी, किसी ने मार कर उसी के घर के सामने उस बच्चे को टांग दिया। वो 7 साल का लड़का था उसका। उसकी माँ इतना रो रही थी पुलिस वालों के सामने, सबके सामने, कि मतलब आप लोगों ने कुछ किया नहीं हमारे लिए। वो है ना कि रोगी की सरकार है तो आजकल सुनवाई तो है ही नहीं मुसलमानों के हक़ में बिल्कुल भी। तो इस तरीके से वो बहुत रोई। और जब पुलिस ने छानबीन करी तो उस बच्चे के कातिल मिले, वो हिंदू जो उसके पड़ोसी थे। वो हिंदू ही उस बच्चे के कातिल थे, सिर्फ इस खुन्नस में कि वो मुस्लिम का बच्चा था। उस बच्चे को मारकर उसके टुकड़े कर कर उसके ही घर के सामने टांग दिया।
ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि पैसों के लिए मारा है या दिलों में जो नफ़रत है हिंदू मुस्लिम की उसके लिए मारा है। बस ये है कि पुलिस सही कार्रवाई करे इंसाफ से। मतलब उसी के घर के सामने टांग दिया। तो सरकारों ने इतनी नफ़रतें पैदा कर दी हैं हिंदुओं के दिलों में, मुसलमानों के लिए, कि वो अब ना पड़ोस देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। तो जो जहाँ मिलता है वो उसको वहीं मार देता है, वहीं काट देता है। बस यही चीज़ चल रही है। तो कहते हैं ना, ये खुद भी रोगी हैं, खुद भी रोगी हैं ये, और देश को भी इन्होंने रोग लगा दिया। ये ढोंगी है, ढोंगी सारे। ये में रोग बैठा हुआ है धर्म जात का। तो ये लोग, इन्होंने रेड लगा दी है पूरे हिंदुस्तान की। तो ऐसा करके ना ये सरकार अच्छी है और ना यहाँ की सरकार की जो इनके ये रोगी पिल्ले हैं ना ये अच्छे हैं। तो इन्होंने कर दिया है पूरे देश को बर्बाद। और इसमें पीस कौन रहा है? जो अच्छा हिंदू है और अच्छा आम इंसान मुसलमान है। धर्म जात के बीच में इन्होंने उस ना, हिंदू भी सही है मुसलमान भी सही है, लेकिन बीमार कौन है? एक तो यहाँ का रोगी बीमार है, जो सरकार है वो रोगी है। मैं उस सरकार को रोगी कहती हूँ, वो सरकार रोगी है। और जो उस सरकार से जो अंधभक्त हैं वो भी रोगी ही हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप उनका विकसित हुआ ही नहीं है। तो वो रोगी हैं, उनको कसम से इलाज की बहुत ज़रूरत है। तो बस यही कहना था कि अपने आस पड़ोस में देखभाल के रहो, सोच समझ के, किसी पे यकीन करो, एकदम किसी पे भरोसा मत करो कि किसी के दिल में तुम्हारे लिए क्या है कुछ नहीं पता। तो बहुत ही सोच समझ कर अपने बच्चों को इधर उधर मत जाने दो और अपने बच्चों की खुद हिफाजत करो। ना आस पड़ोसी पे यकीन करो, ना ही किसी पर। इतना बुरा ज़माना चल रहा है और इतनी ही बुरी सरकार, उतनी ही बुरा ज़माना। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे। मदद ड्रामेबाजी कर रहा है, मुझे उसकी बात ऐसी आ रही है। बस अल्लाह पाक आज़ाद दिलाए हर एक मुसलमान को, हर एक हिंदू को, हर एक अच्छे इंसानों को ऐसे बुरे इंसानों से निजात। मैं सबका बंधु हो रहा था, कहता है नंदू, मैं सबका बंधु। राजा तू वही हो रहा है इस टाइम, नंदू हमारे यहाँ का नंदू। नंदू है ये, नंदू सबका बंधु। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे हंसी तो उसकी बात पा गई, बहुत सारा था, लेकिन मुझे अफसोस हुआ उस न्यूज़ को सुनकर कि एक बच्चे के साथ क्या किया इन लोगों ने। चलो बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज की वीडियो को मैं यहीं करती हूँ एंड। मैं आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। आप सब अपना, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और बस यही कहना है। और कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक वीडियो को वॉच करते रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा वॉक कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई मुझे, वरना मुझे आने लगेगी नींद। पता चला मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जाके फिर सो गई। तो मैं अब कर लेती हूँ वॉक, आप लोग करिए वीडियो को वॉच कंप्लीट। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सभी अपना बहुत ख्याल रखें और ऐसे लोगों के लिए दुआ करें जो ज़हनी तौर पर बीमार हैं। बस उन लोगों के लिए दुआ करें। ज़रा देखो बाहर क्या हो रहा है, लेकिन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ मैंने बोल दिया है। मुझे ऐसे लगा जैसे गली में ना कोई गिरा है बहुत तेज़ साइकिल पे, पर नज़र तो कोई नहीं आ रहा। आ तो रहा है, वो आदमी है, लड़का है, कौन है पता नहीं। बहुत तेज़ आवाज़ आई थी मुझे भी गली में से। ये आवाज़ देखने के लिए उठ गई कि ये आवाज़ कैसी है। इधर कुत्ते अजीब अजीब आवाज़ें निकाल के बोल रहे हैं, इनकी आवाज़ों से भी डर लगता है मुझे। चलिए ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, मैं वॉक करती हूँ और आप लोग करें आराम। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ अगेन।